जय हिंद साथियों। मैं फिर से एक बार आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि रामचरितमानस आप फिर से प्रारंभ कीजिए परीक्षा की दृष्टि से, जिसके कारण से मैं अब उसे वापस प्रारंभ कर रहा हूँ। अभी तक पिछली 5 कक्षाओं में हम देख चुके थे कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौट कर के आ गए हैं। सारे नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हैं और भरत जी भी मिलकर के उनके भी आंखों से खुशी के आंसू आ रहे हैं। भरत जी के से जब रामचंद्र जी मिलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मुझ दुखिया को मुझ विरह समुद्र में डूबते हुए आप रामचंद्र जी, जो कि कृपा निधान हैं, उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर बचा लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अपन अपनी बात प्रारंभ करते हैं। आगे क्या होता है देखिए। भरत जी से अभी तक रामचंद्र जी मिल चुके हैं। अब किससे? अब शत्रुघ्न जी से भी मिलते हैं। देखिए, पुनि प्रभु हरसि शत्रुघ्न भेंटे, हृदय लगाई लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। क्या कह रहे हैं कि देखिए, फिर प्रभु, पुनि माने फिर से, प्रभु हरसि माने हर्षित होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, शत्रुघ्न माने शत्रुघ्न जी से मिलते हैं। भेंटे हृदय लगाई, भेंट करके उनको हृदय से लगाते हैं। और लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दो भाई। इसके बाद में लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों अत्यंत प्रीतिपूर्वक, दो माने दोनों भाई, आपस में मिलते हैं। तो इस छंद में यही कहा गया है कि भरत जी से मिलने के बाद प्रभु श्री राम शत्रुघ्न जी से भी हृदय से लगाकर मिलते हैं और लक्ष्मण जी और भरत जी भी दोनों भाई आपस में प्रेम से मिलते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह बिरह संभव दुख मेटे, सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। क्या कहते हैं कि भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे। क्या कहते हैं कि फिर लक्ष्मण जी किससे? शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिलते हैं। और दुसह बिरह संभव दुख मेटे, और दुसह माने जिसे सहन नहीं किया जा सकता, ऐसा बिरह माने वियोग से उत्पन्न जितना भी दुख था उसे यथासंभव मिटाने का प्रयत्न करते हैं। माने उसके बाद में लक्ष्मण जी भरत के अनुज माने शत्रुघ्न जी से मिलते हैं, गले लगाकर मिलते हैं और विरह से उत्पन्न जितना भी दुख था उसे मिटाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। इसके बाद में अनुज माने छोटे भाई माने शत्रुघ्न जी के साथ मिलकर के भरत जी ने सीता चरण सिरुनावा, सीता जी के चरणों में सिर को नवाया और परम सुख पावा अर्थात परम सुख को प्राप्त किया। माने उसके बाद में भरत जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिलते हैं और वियोग से उत्पन्न जितना भी दुख है उसे मिटाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद भाई शत्रुघ्न जी के साथ मिलकर के भरत जी सीता जी के भी चरणों में नमस्कार करते हैं और परम सुख को प्राप्त करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। प्रभु विलोकी हर्षे पुरवासी, जनित वियोग विपति सब नासी, प्रेमा तुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। क्या कहते हैं कि प्रभु विलोक माने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख कर के हर्षे माने आनंदित होते हैं। कौन? पुरवासी। पुर का अर्थ अयोध्यावासी। तो अयोध्यावासी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख कर के हर्षित होते हैं और जनित वियोग विपति सब नासी, कि वियोग से जनित अर्थात वियोग से उत्पन्न जितनी भी विपत्ति माने विपत्ति थी अथवा दुख था, सब नासी उसको एक क्षण में ही मिटा देते हैं। प्रेमा तुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। और लोग प्रेम से
विवल होकर के भगवान को देख कर के कौतुक कीन कृपाल खरारी, कि खर के जो खरारी माने खर प्लस अरी, इसमें दो शब्द हैं खरारी में, खर प्लस अरी। तो खरारी अरी का अर्थ होता है शत्रु। किसके शत्रु? खर। तो खर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र जी एक चमत्कार करते हैं। माने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख कर के सारे अयोध्यावासी हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और उनके वियोग से उत्पन्न जो विपत्ति थी, जो दुख था, उसे नाश कर देते हैं। प्रेमातुर सब लोग निहारी, और सब लोगों को प्रेम से व्याकुल देख करके, विवल देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी जो कि खर के शत्रु कहे गए हैं, वे एक चमत्कार, एक कौतुक करते हैं। कौतुक माने होता है एक चमत्कार, कीन माने करते हैं। क्या चमत्कार करते हैं? अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी, किए सकल नर नारी विशोकी। क्या कहते हैं? अमित। अमित माने जिसकी कोई गिनती नहीं है, जो अमर्यादित हैं। अमित रूप माने अनगिनती रूपों को, असंख्यात रूपों को। प्रगटे माने प्रकट कर लिया, प्रकट हो गए। ते ही काला, उसी समय, कि उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी असंख्यात रूपों में प्रकट हो गए। उन्होंने अनेक रूपों को बना लिया। जथा जोग मिले सबई कृपाला, और सबसे जथा जोग माने यथा योग सबसे, कृपाला माने कृपालु श्री रामचंद्र जी मिले, अर्थात मिलते हैं। कि सब लोगों को प्रेम से व्याकुल देख कर के, विवल चित्त वाला देख कर के प्रभु श्री रामचंद्र जी असंख्यात रूपों में अपने आप को प्रकट कर लेते हैं, और सब यथायोग्य प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं। तब क्या होता है? कृपा दृष्टि रघुबीर विलोकी, किए सकल नर नारी विशोकी। और फिर श्री रामचंद्र जी सब लोगों को, रघुवीर अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा दृष्टि पूर्वक, बिलोकी अर्थात देख कर के, सकल नर नारी विशोकी किए, कि समस्त नरों को माने मनुष्यों को, नारियों को, नर नारियों को विशोकी अर्थात शोक से रहित कर देते हैं। कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी एक दृष्टि उन सब लोगों पर डाली, और सब के सब शोक से रहित हो जाते हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं, आप लोग देखिए, बने रहिए और लोगों को भी जोड़िए। हम अभी इसके MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपसे कराने वाले हैं, ताकि आप पेपर की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। क्षण मही सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना, एही विधि सबहि सुखी करी रामा, आगे चले सील गुण धामा। क्या कहते हैं? क्षण माही माने एक क्षण भर मात्र में, सबहि मिले भगवाना, सब जन भगवान से मिल जाते हैं, मिल लेते हैं। उमा मरम यह काहू न जाना, हे उमा यह रहस्य, मरम अर्थात होता है रहस्य, यह भेद आज तक किसी ने नहीं जान पाया। एही विधि सबहि सुखी करी रामा, आगे चले शीस गुनि धामा। इस प्रकार सील और गुणों के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी इस एही विधि माने इस प्रकार की विधि से सबहि सुखी करी, सबको सुखी करके आगे चले, अर्थात आगे बढ़ने लगे। माने चमत्कार क्या किया भगवान श्री रामचंद्र जी ने? अपने असंख्यात रूपों को बना लिया, और इस चमत्कार को, इस रहस्य को कोई भी आज तक नहीं जान पाया है। ठीक है ना? चलिए फिर क्या होता है? कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्छु जनु धेनु लवाई। कि फिर तो कौशल्या आदि चारों माताएं इस तरीके से धाई अर्थात दौड़ी, जैसे निरखी बच्छ जनु धेनु लवाई। जैसे निरखी अर्थात देख करके, किसे देख करके? बच्छ, बछड़े को देख करके, जनु धेनु लवाई, धेनु माने गाय। जैसे अपने बछड़े को देख कर के गाय दौड़ती है, वैसे ही कौशल्या आदि सभी माताएं भी अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को देख कर के उनके सामने दौड़ पड़ी। फिर क्या हुआ? जनु धेनु बालक बच्छ तजी ग्रह, चरण वन पर वस गईं, दिन अंत पुरु रुख श्रवत थन, हुंकार करी धावत भईं।
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी, बचन मृदु बहु विधि कहे, गई विषम विपति वियोग भव तिन, हरस सुख अगणित लहे। देखिए बहुत ध्यान से समझना इस छंद को, इसमें से हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ भी जाए। देखिए क्या कहते हैं, जनु धेनु बालक, जनु माने जैसे जैसे किसी बालक को जन्म दिया गया होवे, तो जनु धेनु बालक बच्च, जैसे नई ब्याई हुई गायें अपने बछड़े को तजी माने छोड़ करके, परवश कहाँ छोड़ करके, गृह घर पर छोड़ करके, जैसे किसी गाय ने अपने नए बच्चे को जन्म दिया होवे और वह अपने छोटे बछड़े को घर पर छोड़ करके चरण वन परवश गईं, वन माने जंगल में, परवश हो करके कहाँ, जंगल में चरने के लिए चली जाती हैं। जैसे अपने भी घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको माता हर वक्त अपने साथ नहीं रख सकती, ऐसे ही कोई वो गाय थी, वो अपने छोटे से बछड़े को जो अभी नया पैदा हुआ है उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती, तो वह अकेले परवश होकर के माने ना चाहते हुए भी वन में चरने के लिए चली जाती है। दिन अंत पुर रुख श्रवत थन, हुंकार करी धावत वही, और जैसे ही दिन का अंत होता है, दिन के अंत होने पर वह बछड़ों से मिलने के लिए क्या कहती है, हुंकार करते हुए दौड़ते हुए आती है। लेकिन कैसे आती है, श्रवत थन माने अपने थनों से दूध गिराती हुई वापस आती है। क्या कि सबसे पहले तो वही माता चरने के लिए न चाहते हुए भी परवश होकर के वह गाय बछड़े को घर पर छोड़ करके चरने के लिए जंगल की ओर जाती है, और जैसे ही दिन का अंत होने वाला होता है तो वह अपने पुत्र से, अपने बछड़े से मिलने के लिए इतना व्याकुल होती है कि उसके थनों से दूध झरने लग जाता है, और वह ऐसा दूध झराते हुए नगर की ओर दौड़ती है। ऐसे ही वे सभी कौशल्या आदि माताएं भी श्री रामचंद्र आदि पुत्रों की तरफ दौड़ती हैं। फिर क्या होता है, अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। फिर अति प्रेम के साथ में प्रभु माने श्री रामचंद्र भी सब मातु भेंटी माने सभी माताओं से भेंट करते हैं, मिलते हैं, उनसे गले मिलते हैं, उनका आशीष प्राप्त करते हैं, और बचन मृदु बहु विधि कहे, और उनसे अनेक प्रकार के कोमल शब्दों को कहते हैं। गई विषम विपति वियोग भव, तिन हरस सुख अगणित लगे। और उसी समय विषम माने भयंकर, विपति माने वियोग से, वियोग भव माने वियोग से उत्पन्न, विषम विपत्ति माने नहीं सहने योग्य विपत्ति भी उसी समय हरस सुख अगणित लहे। सबने भगवान से मिला और अनंत प्रकार के अगणित सुखों को प्राप्त किया। माने भगवान से मिलते साथ ही, प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलते साथ ही सब लोगों की वियोग जनित पीड़ा अत्यंत दूर हो जाती है। अगर ऐसा प्रश्न बन जाए कि प्रभु श्री राम से मिलने के लिए सब माताएं किसके भांति दौड़ी, तो धेनु की भांति दौड़ी, कि जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े से मिलने के लिए आकुल व्याकुल होते हुए शाम को दूध गिराते हुए वापस आती है, जिस प्रेम के साथ वह दौड़ती है, उसी प्रेम के साथ एक कौशल्या आदि माताएं भी अपने पुत्रों की तरफ दौड़ती हैं। फिर क्या होता है, भेंटेऊ तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानी, राम ही मिलत कैकई, हृदय बहुत सकुचानी। कि उसके बाद क्या होता है कि सुमित्रा जी भी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जान करके उनसे मिलती हैं, और राम ही मिलत कैकई, हृदय बहुत सकुचानी। और श्री रामचंद्र जी से मिलते समय कैकेयी जी भी हृदय में बहुत सकुचाई माने बहुत शर्माती सी हैं। शर्माते तो नहीं कहना चाहिए, सकुचाई अर्थात क्या कहना चाहिए, ये शब्द ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो भी हृदय में अपने आप को समेट लेती हैं कि हम उनके सामने जाएं भी तो किस मुख से जाएं, क्योंकि कैकेयी जी को तो सभी ने अपराधी बना करके रख दिया था। और इसके बाद क्या होता है, लक्ष्मण सब मातन मिली, हर से आशीष पाई, कैकई कह पुनि पुनि मिले, मन कर छोबू न जाई। कि उसके बाद लक्ष्मण जी भी सब मातन ही मिली माने सभी माताओं से मिलते हैं, और हर से माने हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, और आशीष पाई सभी माताओं से आशीष माने आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं।
और कैकेयी कहे पुनि पुनि मिले, मन कर छोबु न जाई। वे कैकेयी जी से भी अनेकों बार पुनि पुनि माने बार बार मिले, लेकिन उनके मन का क्षोभ अर्थात रोष निकलता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, अर्थात उनको ही अपराधी सब मानते हैं। तो लक्ष्मण जी भी सभी माताओं से मिलकर के आशीर्वाद पाकर हर्षित होते हैं। वे कैकेयी जी से भी बार बार मिलते हैं, लेकिन उनके मन का क्षोभ अर्थात रोष नहीं जाता है। इसके बाद क्या होता है, सासुन सवन मिली वैदेही, चरणनि लागे हरसु अति तेहि, देहि असीस बूझी कुशिलाता, होई अचल तुम्हार अहिवाता। क्या कहते हैं कि उसके बाद सासुन सवन मिली वैदेही, कि उसके बाद में वैदेही अर्थात सीता जी सवनी मिली सासुन, कि सभी सासुओं से मिलती हैं, सभी सासों से अपनी जितनी भी सासें हैं उनसे मिलती हैं, और चरणनि लागे हरसु अति तेहि, और उनके चरणों में लग कर के हरसु माने अत्यंत आनंदित होती हैं। देही असीस बूझी कुशीला था, और सभी सासुएं होई अचल तुम्हारे अहिवाता, और सभी सासुएं कुशलाता बूझी माने पूछ कर, क्या पूछ कर, कुशलाता माने कुशलता को पूछ कर के आशीष देही सीता जी को आशीर्वाद दे रही हैं कि होई अचल तुम्हार अहिवाता, अहिवाता अर्थात सुहाग, कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। तो जानकी जी भी सभी सासुओं से मिलती हैं, उनके चरणों में लगकर अत्यंत आनंदित होती हैं, और सासुएं भी वैदेही से कुशल मंगल पूछ करके उन्हें आशीष देती हैं कि तुम्हारा सुहाग सदैव अचल हो। इस प्रकार यहाँ तक इतने छंदों के माध्यम से अपनी चर्चा होती है। कल से अपन पुनः 30 से 40 मिनट की क्लास रखेंगे, और अब क्लास कंटिन्यू आएगी। धन्यवाद। आप अपने और भी साथियों को हमसे जोड़ें।